वेलकम बडीज। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मैं हूं माधव अग्रवाल। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। हम लोग यहां पे करते हैं निफ्टी 50 की एक डीपली एनालिसिस ऑन द डेली बेसिस। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं मेरे तो जरूर चैनल को यहां पे विजिट करें। सब कुछ आपके लिए यहां पे अवेलेबल है। एक एक स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है और बहुत सारा लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको निफ्टी 50 में इंटरेस्ट है ट्रेडिंग करने का तो आप जो है इन वीडियोस को देख सकते हैं। और फिलहाल में अभी करंट में हम लोग जो है 2 से 3 हफ्ते हमें हो चुके हैं। हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं डीपली। वो है हमारा ईआरएल और आईआरएल। ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों है लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, जिसको हम कंबाइन करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, जो हम ईआरएल और आईआरएल जो है हम उसको यूज करते हैं 15 मिनट के ऊपर, और एंट्री के लिए हम लोग 1 मिनट का स्ट्रक्चर मार्किंग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग बॉस, चौक, आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग जो है मार्केट के अंदर इजी और क्विक मनी बना पाते हैं। ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शन जो होती है वो आपकी इजीली फाइंड आउट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए जो है मार्केट के अंदर 20 से 50 पॉइंट इनफ होते हैं एक मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए। और 20 से 50 पॉइंट प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, इन नॉट इन द, अपन लोग जो है यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं स्पॉट चार्ट की, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट की। क्यों? क्योंकि हम जो लिक्विडिटी का यूज कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है। मार्केट आईआरएल से ईआरएल जाता है और ईआरएल से आईआरएल की तरफ मूव करता है। ये मार्केट पूरे दिन भर और हर एक क्या बोलते हैं, हर एक सेगमेंट में ये चीज यही सेम तरीके से काम करती है चार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आप चाहे इसे गोल्ड का चार्ट उठा लो, आप चाहे निफ्टी 50 का उठा लो, आप चाहे किसी स्टॉक का उठा लो, मार्केट ने पहले आईआरएल में डिप किया, फिर वो किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगा या फिर किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने जाएगा। वो लेने के बाद अगेन मार्केट आईआरएल में जाएगा। अब आईआरएल वो नीचे हो सकती है, ऊपर हो सकती है, या फिर मार्केट खुद की एक आईआरएल वापस क्रिएट करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट सारे दिन भर चलता रहता है। लेकिन इसको पकड़ना कब है, क्या इसका यूज है, और कैसे जो है मैं सिर्फ मोमेंटम जो लिक्विडिटी है उसको कैप्चर कर सकता हूं, उसके लिए जो है आपको स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उस मोमेंटम वाले एरिया को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये सेटअप सीखना है ना मुझसे, तो आप लोग जरूर मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे पास इसका अब एक इंडिकेटर भी है जो हमारे एक मेंबर ने ही क्रिएट किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हमारे मेंबर हमारे साथ में काम करते हैं यहाँ पे, और उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है और हमें भी उस चीज का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज़रूर आप इस चीज़ को सीखें और उसके बाद में आप मार्केट में काम करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सेटअप जो है आपका इंडेक्स में भी काम करेगा, ये सेटअप आपका गोल्ड में, फॉरेक्स में भी काम करेगा, किसी भी पेयर में काम करेगा, किसी भी स्टॉक में काम करेगा, हर एक जगह ये चीज़ काम करेगी। और इंडिकेटर मिलेगा तो आपको ये आईआरएल और ईआरएल जो है ऑटोमैटिकली मार्क करे हुए मिल जाएँगे। अब इतना ईज़ी हमारे लिए वो हो चुका है। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि आज मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है? तो आज मार्केट में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। मार्केट जो है आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली साइडवेज मोमेंटम में था। ठीक है? तो मैंने कल आपको कहा था कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है? अब यहाँ पे अगर मार्केट क्या लिया था, मार्केट ने लास्ट टाइम ईआरएल लिया था कल के दिन पे। अब मैंने कहा था कि मार्केट को चाहिए आईआरएल, तो मार्केट या तो गैप अप देगा और गैप अप देके या तो इस आईआरएल को लेने जाएगा या फिर नीचे वाली आईआरएल को लेने जाएगा या फिर खुद की एक आईआरएल क्रिएट करेगा। तो मार्केट ने यहाँ पे अपनी एक आईआरएल क्रिएट कर ली, उसमें डिप लगाया, डिप लगाने के बाद मार्केट ने अगेन ईआरएल लिया, अगेन मार्केट ने आईआरएल लिए, फिर ईआरएल्स लिए, फिर आईआरएल लिए, और यहाँ पे एक ईआरएल के साथ में मार्केट ने डे को क्लोज किया। अब कल के दिन चाहिए, कल के दिन क्या चाहिए मार्केट को? आईआरएल चाहिए, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी चाहिए। ये क्या होती है? एफई, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हम लोग बोलते हैं, जिसको मार्केट टारगेट करता है ईआरएल को लेने के बाद में। ठीक है, अब वो जो प्रीवियस में पेंडिंग होती है उनको भी टारगेट कर सकता है, करंट में जो चल रही है उनकी जो पेंडिंग एफपीजीज है उनको भी टारगेट कर सकता है। वो मार्केट की डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या चल रही है, लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, और मार्केट किस साइड में फ्लो में चल रहा है। ये सब डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा ईजी है और इसको ट्रेड करना उससे भी ज्यादा ईजी है। आपको मोमेंटम मार्केट में इतना प्यारा मिलता है कि आप सोच नहीं सकते, इतने फास्ट और इतने ज़्यादा बहुत जल्दी जो ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम चाहिए होता है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, और कि आज तो कुछ खास हुआ नहीं है। कल के लिए मैं आपको वही बोलूँगा जो मैंने कल भी बोला था कि मैं टारगेट करूँगा किस चीज़ को, मैं टारगेट कर रहा हूँ इस डेली टाइम फ्रेम की प्रीमियम आईआरएल को। ठीक है? क्योंकि मार्केट ने अभी आईआरएल से
यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी ली थी, जो कि क्या थी हमारी ईआरएल थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। फिर मार्केट ने इंटरनल में टैप तो किया, लेकिन ये इंटरनल जो है आप लोग देख पाएंगे वो डिस्काउंटेड जोन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की मार्केट में सेलिंग थी और इसके ऊपर का जोन प्रीमियम है, नीचे का डिस्काउंटेड है। हमें सेल करना है तो हम प्रीमियम जोन से सेल करेंगे, तो इसलिए जो है मार्केट प्रीमियम जोन में जाने की कोशिश कर रहा है और वहां से आपको जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं 15 मिनट के ऊपर। यहाँ पे एक चीज की मैं बात करूंगा, हम लोग स्ट्रक्चर ट्रेडिंग भी करते हैं साथ साथ में, होगी हमें उसको पता होता है कि भाई यहाँ पे जो है इसका मेन इंड्यूसमेंट है, जो कि मैंने मार्क कर रखा है, ये आपके सामने लेवल निकल के आ गया होगा 25,500 का लेवल जो है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और मार्केट जो है आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने आईआरएल में डिप कर दिया है और ऊपर क्या सप्लाई जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें इंड्यूसमेंट से कोई भी हमें स्कोप या फिर इनसाइड बार का पैटर्न दिखाई देता है, तो हम उसके लो के नीचे सेलिंग कर सकते हैं, या फिर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक से अगर कोई कंफर्मेशन दिखाई देता है, जो कि हमारे पास में ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है आपको 19 जनवरी की 3:15 की जो कैंडल है, ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप पूरा मार्क करके रख सकते हैं। या अगर इस कैंडल से हमें अगर कोई कंफर्मेशन दिखाई देता है, तब भी हम सेल करके कहाँ तक जा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं इस पूरे लो तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीज यहाँ पे हो रही है, ये एक तरह की लिक्विडिटी मार्केट में बन सकती है अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है तो। ठीक है, क्लोजिंग कितने पे आई है? 342 पे क्लोजिंग आई है मार्केट की, और यहाँ से सिर्फ मार्केट को कितना ऊपर जाना है? 400 और 500, मतलब सिर्फ 150 पॉइंट ऊपर जाना है, जो मार्केट इजीली यहाँ पे आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि आज हो चुका है वेडनेसडे, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और परसों का दिन यहाँ पे फ्राइडे हो जाएगा। इस वीक में ज्यादा चांसेस ये है कि मार्केट जो है वहां तक चला जाए और फिर वहां से जो है आपको वो सेलिंग करता हुआ दिखाई दे, और ट्यूसडे को मार्केट जो है आपको नेक्स्ट जो अपने वीक की एक्सपायरी होगी, उस दिन मार्केट जो है आपको डाउन साइड जाता हुआ दिखाई दे और गिरता हुआ नजर आ सकता है। कुल मिला की बात इतनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी यहाँ पे एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म व्यू की, एक मैंने आपको बात बता दी कि भाई ऐसा ऐसा मार्केट में हो सकता है। ठीक है, तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट जो है इस लेवल से जो है वो फॉल कर सकता है और आपको इस लेवल पे खास अलर्ट रहना है। एक राउंड नंबर भी है 25,500 का, तो वो भी बहुत तरीके का इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है अपने मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई हमारी निफ्टी 50 की, किस लेवल पे आपको ध्यान रखना है, किधर से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है और कहाँ तक आपको बाइंग का मार्केट में मौका मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग, अगर आपको लिक्विडिटी पता होती है ना एक्चुअल में, तो आप लोग क्या करते हैं, इससे आप मार्केट में अपना एक व्यू बना सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए आप किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेडिंग तरीका आप यूज करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए आपने देखा कि भाई ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इसका क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो ये ब्रेकडाउन वर्क क्यों करेगा? अब आपको पता है कि यार ये ब्रेकडाउन जो है ट्रेंड लाइन का, ये वर्क इसलिए करेगा क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी एक्चुअल में इधर अभी तक पेंडिंग चल रही है और इधर मार्केट टारगेट करने के लिए जा सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करके इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस, या इस कैंडल का लो या इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेके इसको टारगेट मैं कर सकता हूँ। तो ये वर्क कर रही है और ये काम करता हुआ नजर भी आ रहा है। ये एक तरह का पोल है, ये एक तरह का फ्लैग बन रहा है। इस फ्लैग का यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट पे आपने एंट्री करी और इसके नीचे का स्टॉप लॉस हुआ, आप टारगेट कर सकते हो अपना ये वाला लिक्विडिटी, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है, ये भी वर्क कर सकती है। ठीक है, तो वर्क करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आपको लिक्विडिटी पता होती है तो। ठीक है, तो ये सब क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है मार्केट के अंदर कि आप किसी भी तरीके का यूज कर लो, चार्ट पैटर्न यूज कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर लो, या फिर आप कोई भी आईसीटी का कोई कंसेप्ट यूज कर लो, बॉस चौक यूज कर लो, वो सब काम करते हैं। लेकिन फर्क इतना सा है कि आपको लिक्विडिटी किधर है वो अगर वो मालूम नहीं है, तो ये सब फेल हो जाते हैं, आप कितना ही कोशिश कर लो। ठीक है, तो ये सब बात हो गई हमें निफ्टी 50 की यहाँ पे। और हमने गोल्ड में भी कुछ ट्रेड्स लिए थे यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड में अभी हमारा काम चल रहा है और देख रहे हैं कोई नया ट्रेड हमें मिल जाता है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, प्लानिंग करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे जो है इसका इंडिकेटर मौजूद है, जो हमारे मेंबर ने क्रिएट किया है। एक स्ट्रक्चर मैपिंग का भी इंडिकेटर उन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह भी उन्होंने किए थे, लेकिन इसका हम पूरा यूज नहीं करते हैं। इसमें कुछ मॉडिफाई हम लोग करके फिर इसका यूज करते हैं, तो हमें हेल्प मिलती है इससे। जब हम स्टॉक्स में काम कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल स्टॉक को जल्दी जल्दी सर्च करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, बहुत ईजी पड़ता है हमारे लिए। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या ईजी पड़ता है कि हमें जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ईआरएल आईआरएल्स जो है ऑटोमेटिक मार्केट में ये मार्क हो जाते हैं इसके थ्रू। कितना ईजी पड़ जाता है हमारे लिए जब आप एक, आपके पास में एक कंसेप्ट है, आपके पास में एक उसका एक सॉल्यूशन भी है,
तो आप उसके बहुत जल्दी उसके रिज़ल्ट आप लोग निकाल पाते हैं, ठीक है? थैंक्स टू माय मेंबर्स, जिन्होंने ये चीज़ करी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं, हर चीज़ में, चाहे से मैं उनको कोई कांसेप्ट सिखाता हूँ, उसमें भी वो लोग करते हैं और जो वो नई चीज़ खुद करना चाहते हैं, उनमें भी वो खूब दिमाग लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, उतना आप उस चीज़ के अंदर क्या करोगे, ग्रोथ पा सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। बाय-बाय।